मुझे अच्छी तरीके से याद है, तब मैं अखबार में था, आज अखबार में, और आज अखबार से बड़ा उस वक्त कोई अखबार नहीं था बिहार के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए। मैं देखता था रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी और तमाम लोग बिहार के ये आते थे यहाँ मुकदमा के लिए, कागज पत्तर फाइलों से लदे फंदे। तब भी लालू जी के लोग यही कहते थे कि लालू जी दलितों को चूंकि जगा रहे थे इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा हो गया। इसमें दलित का मसला तो था नहीं। हाँ यस, उसमें दलित का मसला नहीं था, दलित को रसमलाई तो नहीं मिली, वो तो चारे का मसला था। और देश दुनिया के बड़े बड़े वकील जूझ गए, अंत में अदालत ने पाया कि लालू प्रसाद यादव दोषी हैं। अगर उस वक्त इसी आरोप इसी अंदाज में उनको छोड़ दिया गया होता कि भाई लालू जी पिछड़ों के नेता हैं, एक लालू जी विपक्ष के आदमी हैं, एक लालू जी सत्ता पक्ष के आदमी हैं, एक लालू जी पजामा कुर्ता खादी पहनते हैं, एक, इस टाइप के फ्लिमजी और बेकार के तर्कों पर अगर लालू जी को छोड़ दिया गया होता तो भारत क्या मुंह दिखाता? जेल में रहे ना, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे क्या? नहीं ना। वो बीपी मंडल की लड़ाई लड़ रहे थे? नहीं ना। अजब बात है, जिसने कुर्ता पहन लिया वो कह रहा हमारे हजारों करोड़ की ओर मत देखो तुम। वो क्यों? बोले हमने कुर्ता नहीं पहना, देख नहीं रहे हो। क्यों भाई साहब, अमिताभ अग्निहोत्री के लिए कानून बनाए हो क्या सब? ना। संतोष पाठक जी, सारे लोग आपसे खफा हैं। वो कह रहे हैं भाई ये बवाल क्यों खड़ा किया, जो एक पहले से तय रवायत चल रही थी कि ना तू मेरी कहे ना मैं तेरी कहूं। क्या तुम अपने मोहल्ले में खाओ, तुम अपने बाग के आम ले जाओ और मैं अपने बाग के आम ले जाऊं? आप क्यों लफड़ा पहला दिए इतना? देखो कितने लोग नाराज हैं, कैसी कैसी चिट्ठी लिख रहे हैं। अमिताभ जी जी, मैं ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ डिबेट में हूं, ये दूसरा या तीसरा बार है। स्वागत स्वागत भाई जी। मुझे अच्छा ये लगता है कि आपने जितनी बातें कही वो इतनी निष्पक्षता से कही कि जो लोग कई प्रकार के तर्कों के तीर लेकर आए थे कि हम अपने लोगों को यहाँ पर डिफेंड कर लेंगे, उनको वो लोग डिफेंड नहीं कर सकते। ये अच्छी बात। अगर गिरगिट से अगर कभी पूछा जाए कि आपसे तेजी से रंग कौन बदल सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेंगे। आपने जो अभी इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो उनका एक लाइन का सेंटेंस उनका आया, मैं उनके चेहरे को याद कर रहा था। 2012-13 में जब मैं दिल्ली रहता था तो मैं उनके आंदोलनों को देखा करता था दिल्ली में, तब उनके चेहरे की जो भाव भंगिमा थी, और आज जब वो कहे कि सभी को मिलकर काम करना चाहिए तभी देश आगे बढ़ेगा। मुझे याद है अमिताभ जी कि शायद ही कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता था तत्कालीन दौर में जिसका नाम अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट में नहीं घसीटा था। तो कोर्ट में मैंने मीडिया में आकर जी इस पर लांछन नहीं लगाया था। अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, नितिन गडकरी जी, सबके खिलाफ लास्ट में सभी जगह से कोर्ट से मुक्की खाकर वो वापसी आए। एक नेता भी हमारे पार्टी का नहीं, वो माफी भी मांग लेते हैं। इस मामले में उदार हैं, जब वो देखते हैं मामला फंस रहा है माफी मांग लेते हैं। सखी जी मैं नहीं बोला आपके बीच में, देखिए मुझे ये सब चीज अच्छी नहीं लगती। मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। जी 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 बोलिए भैया। मैं ये कह रहा हूं, अगर ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कभी कोई, अभी केवल पाठक जी की आवाज जी, अभी जी सखी जी क्यों ऐसा, देखिए आपकी आवाज जा रही, केवल आपकी आवाज जा रही है, आप भी बोलिए जी। भारतीय जनता पार्टी के किस नेता के खिलाफ इनको जांच कराना है? अटल जी के खिलाफ या आडवाणी जी के खिलाफ, सुषमा स्वराज जी के खिलाफ, नितिन गडकरी जी के खिलाफ, अरुण जेटली जी के खिलाफ, एबीसीडी किसी का नाम आप ले लीजिए, या नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ? क्या मिलना है इनको? सबों को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का जितना भी शीर्ष नेतृत्व आज तक रहा है, देश को हम लोगों ने दिशा देने का ही काम किया है। और आज जिस प्रकार से इनके सभी पार्टियों के, हमारे विपक्ष में तो सभी हैं आज के डेट में, लालू यादव जी को स्वयं ललन सिंह जी ने चिट्ठी पत्री पहुंचाई थी सीबीआई के ऑफिस में। आज जदयू के लोग उनको बैठ के यहां पर डिफेंड कर रहे हैं। मैं एक बात कहता हूं कि बिहार का मामला है अमिताभ जी, राजद के विरोध में जदयू का जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है? राजद का विरोध करके ही जदयू बना। नहीं लेकिन त्रिपाठी जी ने तो बड़ी ईमानदारी से बात कही। उनने कहा भैया भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है, चाहे हमारा करे। गलत बात है। नीतीश जी ने तो स्टैंड लिया लालू जी के खिलाफ और उसमें सभी लोग शामिल रहे।
हम लोगों ने भी नीतीश जी का उस समय पर जो गठबंधन बना 96 में, तो हम लोगों ने लालू जी के चल रहे विभिन्न जांचों के विरोध में ही जदयू बना था। और आज जब उनको साथ बैठकर आप डिफेंड कर रहे हैं और कहता है कि जनता का ये मामला है, जनता से तो क्या जनता ने हमें विपक्ष में बैठने के लिए मैंडेट दिया था 2020 में, कि जनता ने यह कहा था कि लालू जी के खिलाफ जो भ्रष्टाचारी शासन रहा है उसको किसी भी परिस्थिति में बिहार में वापस नहीं आने देंगे। और नीतीश कुमार जी कहां चले गए? कहां चले गए नीतीश कुमार जी? और ये जो सारी बातें हैं, ये लोग जो कहते हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी ने 2021 में अपने लाल किले के प्राचीर से संबोधन में एक बात कही थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ आने वाले वर्ष बहुत कठिन पड़ने वाले हैं। आज जब सबों के खिलाफ पड़ रहा है, अमिताभ जी तो एक सवाल सबसे पूछे कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी तिजोरी खोली गई और नोटों की गिनती करने के लिए मशीनों की आवश्यकता नहीं पड़ी? टीएमसी के नेताओं के खिलाफ नहीं पड़ी? हेमंत सोरेन के 2 विधायक जब बंगाल के बॉर्डर पर पकड़े गए, एम्बेसडर गाड़ी में एम्बेसडर गाड़ी तक मंगानी पड़ी मशीनें की कितने नोट भर भर के ये लोग ले जा रहे हैं, कहां वो जा रहा है सारा नोट? ठीक है। आज एक बात और अमिताभ जी, मैं आपको एक मार्के की बात बता रहा हूं, बिहार सबसे गरीब राज्य है ना। हाँ। किसी भी पैमाने पर, किसी भी इंडिकेटर पर सबसे गरीब राज्य है। आपको एक बात जानकर दुख होगा कि बिहार में जमीनें सबसे महंगी मिलती हैं। गुड़गांव और नोएडा का रेट है बिहार का। ये काला धन इन्हीं लोगों के द्वारा प्रश्रय किया गया है, जो लालू, बालू और शराब के माध्यम से बिहार में इस प्रकार का एक नेक्सस इन्होंने खड़ा कर दिया है कि एक आम आदमी, बिहार के एवरेज इनकम 10,000 रुपए है। एवरेज इनकम जो गरीब तबके के लोग कमाते हैं, जिस गरीब तबके के लोगों को उत्तर प्रदेश में उसी काम के 20,000 रुपए मिल जाएंगे, दिल्ली नोएडा में 30,000 रुपए मिल जाएंगे, बिहार में आज वो पेमेंट 8,000 10,000 रुपए है। उसी पर मेजोरिटी जनता यहां पर काम करती है। उसके सामने जब जमीन खरीदने की जब बात आती है या रजिस्ट्री कराने की जब बात आती है, तो लाखों करोड़ों की बात हो रही है। अमिताभ जी, ये पैसे कहां हैं? ठीक है, ठीक है पाठक जी, ये सवाल जब उठेगा, एक मिनट रुकना होगा, एक मिनट रुको, ठीक है, आजा भैया रुको। एक जो बात संतोष पाठक ने कही ना कि बिहार में, ना बिहार नहीं, हिंदुस्तान भर में जांच पड़ताल के लिए एजेंसियां हैं, लेकिन जनता की धारणा तो एजेंसी से नहीं बनती। जनता से पूछ लीजिए कि भाई फला नेता, अब वो बता देगा ये कितने के आसामी हो गए। जनता भी निगाह रखती है भाई साहब। हम भी देखते हैं कि आपकी नेहरू कट कैसे बदल रही है, नहीं देखते? हम नहीं देखते? पहले जब आप हमसे मिलने आते थे तो चप्पल में आते थे, अब 4 6 8 10 गाड़ियों से उतरे, खट से बोले भैया प्रणाम। तो हमने नहीं देखा कि ये कौन सी बिजनेस कर रहे हो है? पहले ऑटो से आते थे, बस से आ जाते थे। तो हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, हम सब नेताओं को जानते भैया। चेहरा तो केजरीवाल जी से लेके किसी का ले लो, बदला कि नहीं बदला? अन्ना के समय के देख लो चेहरा और अब का देख लो, नूरानी हो गया चेहरा, बिल्कुल दमकते हुए। कोई तो चीज है ना सत्ता। भुवन भास्कर जोशी जी, आप पुराने आदमी हैं, मैं एक बड़ा सामान्य सवाल पूछता हूं। बंगाल में जितने लोगों को ममता जी भ्रष्ट मानती हूं, जितने, और ये मानती हूं जो आपने फ्रेज इस्तेमाल किया कि भाजपा की वॉशिंग मशीन में आके वो लोग पाक साफ हो गए, उन सबको ये सुनने के बाद अगली कल सुबह तक जेल में डाल दें, उनको कानून इस बात की इजाजत देता है? करेंगी ऐसा? करेंगी? पंजाब में क्या कह के आई थी सरकार आम आदमी पार्टी की कि बादल और अमरिंदर ने मिलके पंजाब लूट लिया। लूटने वाले तो मूंछों पर चमेली का तेल लगा घूम रहे हैं मर्सिडीज में। भास्कर जी, क्या अंताक्षरी खेल रही सरकार? बताइए। मनी इसमें नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? जी अवस्थी साहब, ये हमारा विषय नहीं है, ये विषय पूरे देश समझ रहा है। ये छापों की संख्या दिन प्रतिदिन, अरे मैंने जो प्रश्न पूछा आपने उस पर कोई उत्तर ही नहीं दिया, आप बातें बदल गए बिल्कुल। नहीं, मैं उसी पे विषय बता रहा हूँ, आप सुनिए सही मेरी बात। जो स्टेट सरकार है वो स्वतंत्र होती है, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए जो उसकी परिसीमा है
उस सीमा में उसको ही लॉ एंड ऑर्डर या जो भी कानून है उसको इम्प्लीमेंट करना, ये तो उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ जो लड़ाई है जिस पे आज आपने चर्चा चलाई है और जिसको हमारे भारतीय जनता पार्टी ना ममता जी ने चिट्ठी पर साइन किए, वो मानती है कि शुभेंदु भ्रष्ट है, तो शुभेंदु के खिलाफ करके जेल क्यों नहीं भेजा शुभेंदु को? सवाल ये है, दाएं बाएं नहीं जाओ महाराज, देखो मेरी बहस में ना, फिर तो मेरी बहस का प्रभाव ही खत्म हो जाएगा ना। अमिताभ जी, ना तो मैं दाएं जाता हूँ ना बाएं जाता हूँ, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। अभी जो मैंने कहा स्टेट का विषय, हाँ ममता जी उन पे कार्रवाई करती है क्या नहीं करती, लेकिन हम लोग इसको इस परिप्रेक्ष्य में कहना चाह रहे हैं। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी है बड़ी ईमानदारी की बातें बता रहे थे, शायद इनके साथ हो सकता है ये अपडेट ना हो, कर्नाटक का प्रकरण इनके सामने ना आया हो। हम तुम पुराने लोग हैं, बंगारू लक्ष्मण इनको याद ना आए हो, क्योंकि इनको शायद नए टाइप के दिख रहे हैं। पकड़ा या हमारे लोगों ने पकड़ा तभी तो खबर आपके सामने है भाई साहब, पकड़े गए तभी तो खबर आप जानते हैं कि बिना बाकी लोग तो इतना लिहाज करते हैं जैसे सपा की सरकार में सपा वाले पे छापा नहीं पड़ता, तभी तो इतना तो लिहाज करते ही हैं। बसपा वाले बसपा नहीं पकड़ते तो आपको पता चलती क्या बात? आप तो विषय लीजिए, आप विषय लीजिए, आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, हमारी ही पार्टी के थे सज्जानंद राय जी, अभी जांच शुरू हुई है आज ईडी की बिहार में उनके खिलाफ। ऐसा नहीं है, जो प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी बात कही थी कि देश के हर एक भ्रष्टाचारी को पकड़ेंगे और उसको कानून के रास्ते दुनिया का हर संभव सजा दिलाएंगे, तो आप लोग देखिए लटकाने भटकाने और अटकाने वाली बात मत कीजिए। कर्नाटक में लोग पकड़े गए और वो पकड़ने जाने के बाद ही आपको घटना जानकारी में आई, नहीं पकड़ाते तो आप जानते क्या? संतोष जी आप अपडेट नहीं है, मैं पूरी तरह अपडेट रहता हूं। संतोष जी, उनका बेटा पकड़ा गया उनके ऑफिस में, और एक विषय और आपको जानकारी एमएलए, अरे सुन तो लीजिए, वो स्वतंत्र रूप से एमएलए आपके, अभी कोई जांच नहीं हो रही, उनपे बेटे को पकड़ा गया है। आप अपडेट हो जाइए थोड़ा सा, हम भी अपडेट रहते हैं। और दूसरा विषय मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण, क्योंकि हम भी लगभग 3 दशक से राजनीति में हैं, उसको भी देश ने देखा रिश्वत लेते हुए। तो ये पाक साहब की जो आपने लॉन्ड्री लगा रखी है, ये फैक्ट्री जो लगा रखी है आपने, इसको बंद करने का काम करें। ये बात ठीक है जोशी जी, ठीक है जोशी जी, ठीक है। अभी संतोष जी, ना अभी दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए, अभी नहीं, अभी दोनों रुक जाए। पाठक जी आप भी, जोशी जी आप भी, नो